ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ौरी तौर पे राब्ते भी किए। हमला करने के बाद उन्होंने तुर्की से रब्ता किया, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया, मिस्री वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी टेलीफोनिक बात हुई है। और सऊदी अरब ने फ़ौरी तौर पे एक मीटिंग बुलाई इन हमलों के बाद कि अब करना क्या है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा थे उस मीटिंग में, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा थे, मिस्री वज़ीर ख़ारजा थे और इन्होंने टेलीफोनिक राब्ते भी किए हैं मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ। सऊदी अरब ने यह क्लेम किया है कि पाकिस्तान के साथ एक दिफाई हमारा मुआहदा है, अगर ईरान के साथ हम लड़ाई में उतरते हैं तो वो मुआहदा फ़ाल हो जाएगा और पाकिस्तान हमारी तरफ से लड़ेगा और पाकिस्तान के जो एटॉमिक हथियार हैं वो सऊदी तजियाकार हैं, वो ये बात कर रहे थे। और आपको पता है कि वो कोई भी ऐसी बात वहाँ पे नहीं की जा सकती जो सऊदी हुकूमत की मर्ज़ी या मंशा के ख़िलाफ़ हो, वहाँ पे वो बात नहीं हो सकती, ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को कोई ना कोई पोजीशन लेनी पड़ जाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, वो ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने, आपने देखा होगा एक दो दिन पहले एक खैर सगाली ट्वीट किया था पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। पाकिस्तान की जानिब से किसी हाई ऑफिशियल ने, किसी बड़े ऑफिशियल ने इस ट्वीट के ऊपर जवाब नहीं दिया। यानी नॉर्मली तो ये होता है ना, जब आपकी तारीफ़ कोई करे तो फिर आप जवाब देते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसके ऊपर जवाब दे सकते थे, वज़ीर इत्तलात इसके ऊपर जवाब दे सकते थे, लेकिन मैंने देखा नहीं, या मेरी नज़र से नहीं गुजरा। किसी की नज़र से गुजरा हो तो वो बता दे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। जब ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया तो पाकिस्तान की जानिब से कोई गर्मजोशी दिखाई नहीं गई। ईरान ने पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स के लिए आबनाए हुर्मुज़ को भी खोल दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत ने इस बात को इंश्योर किया कि पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स के हवाले से पाकिस्तान के मीडिया में ज़्यादा ख़बरें ना चलें या ख़बरें चले ही ना। बल्कि ऐसी ख़बरें मैंने सुनी और सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा इसका इजहार किया गया कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कि यह मना किया गया है कि जो पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स हैं वो कहाँ से गुजरते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में रिपोर्टिंग ना की जाए। तो पाकिस्तान को ईरान ने दो किस्म की फैसिलिटीज़ दी। एक तो ईरान ने कहा ठीक है जी, हम आपको सस्ता तेल भी देते हैं, आपको जितना चाहिए आप हमसे ले लें। दूसरा, ईरान ने कहा कि ये रास्ता आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप हमारे भाई हैं, आए आप रास्ता इस्तेमाल करें। तीसरा, ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया कि पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल तारीफ़ है और पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, ये भी ईरान ने कहा। तो ये खैर सगाली ट्वीट भी उन्होंने किया। उनकी पूरी कोशिश है कि वो कुछ भी करके पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें और पाकिस्तान को इस लड़ाई में गैर जानिबदार रहने पर मजबूर करें। लेकिन अगर सऊदी अरब या बाकी अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर गए तो डॉलर और पैसा तो वहाँ पे है और अमेरिका भी वहाँ पे है, तो पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ सकता है। अभी कुछ कंफर्म आप कर नहीं सकते, लेकिन इखलाकी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखने के लिए कोशिश उन्होंने की है ईरान ने। देखिए, अगर पाकिस्तानी इस लड़ाई में उतर जाते हैं तो क्या होगा, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ फोर्सेस के अंदर, इदारों के अंदर, हुकूमत के अंदर, बल्कि अवामी सतह पे बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। जब इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया था ना और आयतुल्लाह अली खामनई शहीद हो गए थे ईरान में, तो पाकिस्तान में 36 लोग सिर्फ एहतजाज करते हुए शहीद हो गए थे। ये सूरत हाल थी। और अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में उतर जाएगा ईरान के साथ तो ये बिल्कुल भी कोई मकबूल फैसला नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर क्या होगा? पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर ये है कि किसी तरह ये लड़ाई ना हो, ये लड़ाई आगे बढ़े ही ना, ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। और ईरान के पास ऑप्शंस बड़े महदूद होते जा रहे हैं। यानी ईरान ने जो फैसला कर लिया है वो खुदकुशी के लेवल का है कि मारते जाओ, खुद भी मार खाते जाओ। और सब ईरान की पसली पे हैरान हो रहे हैं कि ये ऐसे कैसे मार खा रहा है। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो इस किस्म का रद्द-ए-अमल देगा। पहले ईरान जो है वो एक हुक्म था आयतुल्लाह खामनई का कि 3-3 बंदे मुकर्रर करो अपने बाद। अब इतला आ रही है कि 7-7 बंदे उन्होंने मुकर्रर किए हैं अपने बाद कि अगर कोई ऑफिसर मारा जाता है लड़ाई में तो उसकी जगह अगला कौन होगा, उसकी जगह अगला कौन होगा। तो 7-7 बंदे, चाहे वो पॉलिटिकल क़यादत है, चाहे वो फौजी क़यादत है, चाहे कोई और है, उन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं कि हंगामी सूरत हाल में क़यादत का फुकदान पैदा नहीं होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ौरी तौर पे राब्ते भी किए। हमला करने के बाद उन्होंने तुर्की से रब्ता किया, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया, मिस्री वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी टेलीफोनिक बात हुई है। और सऊदी अरब ने फ़ौरी तौर पे एक मीटिंग बुलाई इन हमलों के बाद कि अब करना क्या है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा थे उस मीटिंग में, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा थे, मिस्री वज़ीर ख़ारजा थे और इन्होंने टेलीफोनिक राब्ते भी किए हैं
मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ। सऊदी अरब ने यह क्लेम किया है कि पाकिस्तान के साथ एक दिफाई हमारा मुआहदा है, अगर ईरान के साथ हम लड़ाई में उतरते हैं तो वो मुआहदा फ़ाल हो जाएगा और पाकिस्तान हमारी तरफ से लड़ेगा, और पाकिस्तान के जो एटॉमिक हथियार हैं वो सऊदी तजियाकार है, वो ये बात कर रहे थे। और आपको पता है कि वो कोई भी ऐसी बात वहाँ पे नहीं की जा सकती जो सऊदी हुकूमत की मर्ज़ी या मंशा के ख़िलाफ़ हो, वहाँ पे वो बात नहीं हो सकती, ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को कोई ना कोई पोजीशन लेनी पड़ जाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, वो ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने, आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले एक खैर सगाली ट्वीट किया था पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। पाकिस्तान की जानिब से किसी हाई ऑफिशियल ने, किसी बड़े ऑफिशियल ने इस ट्वीट के ऊपर जवाब नहीं दिया। यानी नॉर्मली तो ये होता है ना, जब आपकी तारीफ़ कोई करे तो फिर आप जवाब देते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसके ऊपर जवाब दे सकते थे, वज़ीर इत्तलात इसके ऊपर जवाब दे सकते थे, लेकिन मैंने देखा नहीं, या मेरी नज़र से नहीं गुजरा। किसी की नज़र से गुजरा हो तो वो बता दे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। जब ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया तो पाकिस्तान की जानिब से कोई गर्मजोशी दिखाई नहीं गई। ईरान ने पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स के लिए आबनाए हुर्मुज़ को भी खोल दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत ने इस बात को इंश्योर किया कि पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स के हवाले से पाकिस्तान के मीडिया में ज़्यादा ख़बरें ना चलें या ख़बरें चले ही ना। बल्कि ऐसी ख़बरें मैंने सुनी और सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा इसका इजहार किया गया कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कि यह मना किया गया है कि जो पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स हैं वो कहाँ से गुजरते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में रिपोर्टिंग ना की जाए। तो पाकिस्तान को ईरान ने 2 किस्म की फैसिलिटीज़ दी। एक तो ईरान ने कहा ठीक है जी, हम आपको सस्ता तेल भी देते हैं, आपको जितना चाहिए आप हमसे ले लें। दूसरा, ईरान ने कहा कि ये रास्ता आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप हमारे भाई हैं, आए आप रास्ता इस्तेमाल करें। तीसरा, ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया कि पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल तारीफ़ है और पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, ये भी ईरान ने कहा। तो ये खैर सगाली ट्वीट भी उन्होंने किया। उनकी पूरी कोशिश है कि वो कुछ भी करके पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें और पाकिस्तान को इस लड़ाई में गैर जानिबदार रहने पर मजबूर करें। लेकिन अगर सऊदी अरब या बाकी अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर गए तो डॉलर और पैसा तो वहाँ पे है और अमेरिका भी वहाँ पे है, तो पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ सकता है। अभी कुछ कंफर्म आप कर नहीं सकते, लेकिन इखलाकी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखने के लिए कोशिश उन्होंने की है ईरान ने। देखिए, अगर पाकिस्तानी इस लड़ाई में उतर जाते हैं तो क्या होगा, बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ फोर्सेस के अंदर, इदारों के अंदर, हुकूमत के अंदर, बल्कि अवामी सतह पे बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। जब इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया था ना और आयतुल्लाह अली खामनई शहीद हो गए थे ईरान में, तो पाकिस्तान में 36 लोग सिर्फ एहतजाज करते हुए शहीद हो गए थे। ये सूरत हाल थी। और अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में उतर जाएगा ईरान के साथ तो ये बिल्कुल भी कोई मकबूल फैसला नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।